हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हम सिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे, जिसका रूल ये रहता है कंबाइन टू और मोर सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। इस चैप्टर के लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं अलग अलग रूल के लिए। जैसे टू और मोर सेंटेंस को जोड़कर आप सिंपल बना सकते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। तो हम सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं और सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स में हमने पिछली वीडियो में इन्फिनेटिव टू, जो 8 रूल्स हैं उसमें से रूल नंबर 1 इन्फिनेटिव टू के रूल को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को भी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सो दैट आप एक ही बार में दोनों के डिफरेंस को समझ सकें। इसलिए आज के वीडियो में हम 2 रूल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपल। हमने आपको बताया था जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उसमें इन्फिनेटिव टू होता है और पार्टिसिपल होते हैं जो कि नॉन फाइनाइट होते हैं, जो अपने टेंस के लिमिट में नहीं रहते, टेंस के लिमिट के बाहर जा सकते हैं, किसी भी टेंस में यूज़ हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी। जी हाँ, जो कंटिन्यूस सेंटेंसेस में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। जो काम हम कर रहे हैं, करंट में चल रहा है, हो रहा है, तो वो पार्टिसिपल में डिस्क्राइब किया जाता है, पार्टिसिपल के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे, और इसे जोड़ते कैसे हैं, पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करते हैं हम। व्हेन सब्जेक्ट्स आर सेम, जब सेंटेंस दिए हुए हैं और वो दोनों सेम हैं, 2 सेंटेंसेस में दोनों में सब्जेक्ट सेम है, यानी एक ही पर्सन है, वही 2 एक्शन कर रहा है, 2 काम कर रहा है, एक के बाद एक कर रहा है, तुरंत कर रहा है। जैसे इसमें है देयर इज़ नो टाइम डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस नहीं होता, या तो एक साथ 2 काम कर रहा हो, ठीक है। जैसे हम खाते खाते टीवी देखते हैं तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं, तो इसी तरह पर्सन एक है और एक्शन 2 है, एक के बाद एक तुरंत भी हो सकते हैं, वन आफ्टर अनदर, इमीडिएटली। तो टाइम का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम किस तरह से चल रहा है। एक्शंस आर परफॉर्म वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक तुरंत होने चाहिए। प्रीवियस एक्शन इज चेंज इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो काम पहले होता है, 2 काम हो रहे हैं, एक पहले होगा एक बाद में होगा, तो प्रीवियस एक्शन इज चेंज इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल। उस वर्ब को हम वर्ब प्लस आईएनजी में जोड़ेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम उसे पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, देख लेते हैं। सबसे पहले, ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट फ्रूट्स। वो बाज़ार गया और फल खरीदे, गया और ख़रीदे, टाइम थोड़ी लगना है। अगर हमने एम बना लिया और हम डिसाइड करके जा रहे हैं कि हमें ये करना है, तो सेम काम होगा। गोइंग टू द मार्केट, ही बॉट फ्रूट्स, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट एक ही बार यूज़ होगा, और जो काम पहले हो रहा है, पहले बाज़ार जाएंगे तब फल खरीदेंगे। तो वेंट सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म ली गो में आईएनजी लगाया, गोइंग। तो गोइंग टू मार्केट, ही बॉट फ्रूट्स। अगला है द थीव सॉ द पुलिसमैन, ही रैन अवे। चोर ने पुलिस को देखा और भागा, तो टाइम तो लगेगा नहीं, देखा और भागा, तुरंत भागेगा, इमीडिएटली, वन आफ्टर अनदर, एक काम पहले देखा और जैसे ही भागा। तो सीइंग अ पुलिसमैन, द थीफ रैन अवे। अब इसमें आप देखिए, थीफ दिया है और पीछे ही दिया है, आप सोचेंगे सब्जेक्ट बदल गए, जी नहीं, जो ही लगा है वो सब थीफ के लिए ही यूज़ हो रहा है। भाई पुलिस को देख के कौन भागेगा, ऑब्वियसली एक ही चोरी भागेगा। तो अच्छा, दूसरी बात कि जब हम इसे पार्टिसिपल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, यानी ही नहीं लगाएंगे, हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, नाउन का यूज़ करेंगे, थीफ को यूज़ करेंगे। तो सीइंग द पुलिसमैन, द थीफ रैन अवे, ठीक है। इसमें एक रूल और भी है, दैट इज़ एम आर वॉज वर अगर दिए हैं तो दे आर चेंज इनटू बीइंग, उसे बीइंग में चेंज कर देते हैं। जैसे टाइगर वॉज हंग्री, इट किल्ड डियर। शेर भूखा था और उसने टाइगर डियर को मार दिया, तो इमीडिएटली, वन आफ्टर अनदर, बीइंग हंग्री, टाइगर किल्ड डियर। इट जो आ रहा है वो टाइगर के लिए आ रहा है, तो हम नाउन का यूज़ करेंगे, बीइंग हंग्री, टाइगर किल्ड डियर। इफ़ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, इट इज़ यूज आफ्टर द ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो रिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट से, तो वो
ऑब्जेक्ट के बाद ही हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे आई सॉ राज, ही वॉज हेल्पिंग हिज नेबर्स। मैंने राज को देखा और राज हेल्प कर रहा था अपने नेबर्स की। मैं नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट सेम नहीं है, इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं। आई देख कौन रहा है, मैं देख रहा हूँ, और हेल्प कौन कर रहा है, वो राज कर रहा है। तो दोनों सेंटेंसेज में अलग है। और पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है राज, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पार्टिसिपल है वो बिगनिंग में नहीं आएगा बल्कि राज के बाद यूज़ होगा। जैसे आई सॉ राज हेल्पिंग हिज नेबर्स। आई सॉ राज, मैंने तो राज को देखा, क्या करते देखा, हेल्पिंग हिज नेबर्स, हेल्प करते हुए देखा नेबर्स की, पड़ोसियों की। तो ये इसी तरीके से कनेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहे हैं तो पार्टिसिपल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा बल्कि एंडिंग में यूज़ होगा। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं, और वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज है। इट इज़ यूज व्हेन वन सेंटेंस इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर सेंटेंस। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहा हो। जैसे आई फाउंड माई पर्स, मुझे पर्स मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, वॉट वॉज लॉस्ट, क्या खो गया था, पर्स वॉज लॉस्ट। तो ऑब्जेक्ट है पर्स, तो पर्स की क्वालिटी क्या है कि वो खो गया था। तो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जा रही है। एक सेंटेंस यानी पीछे वाले सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताई जा रही है। ये आप ध्यान से समझ लें। तो ये कैसे बनेगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, खोया हुआ पर्स। एग्जेक्टिव है, थर्ड फॉर्म जो होती है वो एग्जेक्टिव की तरह यूज़ होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैड अ टॉय, इट वाज ब्रोकन। उसके पास खिलौना था और वो टूटा हुआ था। क्या था टूटा हुआ, खिलौना, ऑब्जेक्ट है। तो शी हैड अ ब्रोकन टॉय, उसके पास एक टूटा हुआ खिलौना था। तो ये इस तरीके से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी एग्जेक्टिव की तरह यूज़ करके हम कनेक्ट करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। नेक्स्ट आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। व्हेन सब्जेक्ट्स आर सेम, जब सब्जेक्ट सेम होते हैं और देयर इज़ टाइम डिफरेंस, और समय का अंतर हो दो एक्शंस के बीच में। एक्शंस आर नॉट परफॉर्म इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक तुरंत नहीं होते, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, डिफरेंस होता है, टाइम का अंतर होता है। प्रीवियस एक्शन इज चेंज इनटू परफेक्ट पार्टिसिपल, जो काम पहले होगा वही परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज किया जाएगा। एग्जांपल से देख लेते हैं क्या करना है। इसमें टाइम डिफरेंस की बात है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम डिफरेंस नहीं होता, परफेक्ट पार्टिसिपल में टाइम डिफरेंस होता है। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। उसने काम कंप्लीट किया तब मार्केट गई। एक काम फिनिश हो गया तब दूसरा किया उसने। हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट टू मार्केट, पहले क्या काम किया, पहले कंप्लीट किया काम को, देन मार्केट गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट, पहले लेटर लिखा फिर पोस्ट किया, टाइम लगेगा। हैविंग रिटर्न अ लेटर, ही पोस्टेड इट, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है इसमें। पैसिव रूल, इसका पैसिव रूल भी होता है। ही वॉज पनिश्ड बाय द टीचर, ही फेल्ट सॉरी। तो इसमें पैसिव में क्या यूज़ होता है, हैविंग बीन, BEEN, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर ही फेल्ट सॉरी। टीचर के द्वारा पनिश होने के बाद उसे एहसास हुआ अपने मिस्टेक्स का और उसने सॉरी फील किया कि हाँ मेरी गलती थी। तो पैसिव वॉइस। अच्छा, इस सेंटेंस में पनिश भी वही हो रहा है और सॉरी भी वही फील कर रहा है, दोनों काम एक ही पर्सन कर रहा है, सब्जेक्ट सेम है, और टाइम डिफरेंस भी है कि पहले पनिशमेंट मिला देन रियलाइजेशन हुआ। तो ध्यान रखना है, पैसिव रूल भी आते हैं। नेक्स्ट रूल है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव का मीनिंग होता है सब्जेक्टिव। इसमें सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से उन सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है जिनमें कॉज एंड इफेक्ट हो। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कारण एक वस्तु पर और प्रभाव दूसरी वस्तु पर, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। कॉज ऑन वन ऑब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट एंड इफेक्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, कारण एक पर और प्रभाव दूसरे पर। जैसे हम कहते हैं मैंने उसे डांट दिया, वो रोने लगा, तो एक्शन किसने किया, मैंने किया डांटना, और रोया कौन, वो। तो कॉज और इफेक्ट ये आपको समझना है कि कारण क्या है और प्रभाव क्या है। एग्जाम्पल से देख लीजिए, द सन रोज द फॉग डिसअपियर्ड, सूरज उगा और कोहरा छट गया। कॉज एंड इफेक्ट, कारण एक वस्तु पर, प्रभाव दूसरी वस्तु पर। द सन हैविंग राइजन, सन आगे और हैविंग राइजन बीच में। ये हैविंग राइजन से शुरू नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग हैं इसलिए, और इसमें जो सब्जेक्ट को हमने एब्सोल्यूट कर दिया, अलग कर दिया, इसीलिए इस रूल को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड, सूरज उदय हुआ और फॉग गायब हो गया। इज एम आर वॉज वर आर चेंज इन टू बींग, इज एम आर वाले सेंटेंसेस को बींग में चेंज कर देते हैं। जैसे द क्लास वॉज ओवर और लेफ्ट द क्लास,
क्लास ख़त्म हो गई, सब चले गए। तो क्लास बीइंग ओवर वॉज दिया है, तो क्लास बीइंग ओवर ऑल लेफ्ट द क्लास। इसमें भी पैसिव रूल होता है, हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। जैसे जॉब वॉज कंप्लीटेड, अब इसमें वॉज ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन कि ये पैसिव है। वॉज के साथ अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो पैसिव नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, तब बीइंग लगेगा। और अगर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है तो हैविंग बीन लगेगा। द जॉब वॉज कंप्लीटेड, ही वेंट ऑन लीव। जॉब कंप्लीट हो गई, वो छुट्टियों पर चला गया। तो द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड, ही वेंट ऑन लीव। जॉब जब कंप्लीट हो गई तब वो छुट्टियों पे गया। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कॉज एंड इफेक्ट का रोल रहता है, सब्जेक्ट डिफरेंट रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम रहते हैं। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए इन्हें एक साथ एक ही वीडियो में मैंने मतलब रखने की कोशिश की है, सो दैट कंपेयर कर सकें, आप दोनों को समझ सकें और दोनों के बीच का डिफरेंस समझ सकें। पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में जिसमें हैविंग और थर्ड फॉर्म होता है, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कॉज एंड इफेक्ट होता है, दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है। और इनके बाद भी अगर एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।